Friends, welcome back to my channel. This is me Andra here, and today we are going to start our new poem of class 10, that is Dust of Snow by Robert Frost. तो आई होप कि आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने एक पोएम पढ़ी थी जो कि बहुत ही बेस्ट पोएम थी, दैट इज़ नथिंग बट अ रोड नॉट टेकन. सो उस पोएम में हम लोग ने बहुत ही मज़ा किया था और हमें बहुत अच्छे से समझ भी आया था कि हमें लाइफ में दो ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं और वो हम ही डिसाइड करते हैं. ओके, सो आज की एक पोएम और भी अच्छी है जो कि डस्ट ऑफ स्नो है, जो कि बहुत ही छोटी पोएम है. लेकिन छोटे पे मत जाना, क्योंकि ये पोएम जितनी ही छोटी है उतनी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये हमें ऑथर बहुत बहुत ही बड़ी तरीके से समझाना चाहते हैं, एक दो सिंबल का एग्जाम्पल लेके. So let's start our poem, that is Dust of Snow. Before that, please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon to get the latest notification of my videos. So let's start. So start करते हैं हमारी पोएम. तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑथर ने इस पोएम में दो सिंबल्स की बात की है, दैट इज़ क्रो और हेमलॉक ट्री, और दोनों ही बहुत डेंजरस है. मतलब ऐसा हम मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑथर भी ऐसा मानता है, ऐसा हम मानते हैं, हमारी सोसाइटी मानती है, वी इंडियंस मानते हैं कि जो क्रो होता है जब वो किसी की छत पे बैठता है तो बहुत ही बैड न्यूज़ आती है, या फिर कोई कुत्ता अगर भौंकता है तो किसी की डेथ हो जाती है, या फिर अगर झाड़ू खड़ी है तो लड़ाई होती है, या फिर अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो दिन खराब होता है. तो ये सारे जो बैड ओमेंस हैं जिन्हें हम मानते हैं, हमारी सोसाइटी मानती है. ज़रूरी नहीं कि ऑथर ने भी माना है, इसीलिए उन्होंने ये दोनों को ही लिया है. वो हमें समझाना चाहते हैं, वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिन्हें हम बैड ओमेंस मानते हैं, जिन्हें हम सुपरस्टिशंस मानते हैं, वो हमेशा हमारे लिए बैड न्यूज़, बैड कुछ भी बैड हमारे लिए नहीं लाएगा. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं, ये हम मानते हैं इसीलिए ऐसा होता है. अगर हम लोग मानना ही छोड़ दें, दे आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर, वो भी नेचर के पार्ट ही में है. तो अगर हम लोग उनके बारे में ऐसा सोचेंगे, सो वी आर नॉट डूइंग गुड. ओके, तो ऑथर सिंपल से मोटा मोटा ये समझाना चाहते हैं कि ये जो बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो दिन खराब, अगर कोई क्रो बैठा है छत पे तो भैया बैड न्यूज़ आ गई, अगर कोई कुत्ते रो रहे हैं तो मतलब किसी की डेथ होने वाली है या फिर किसी की डेथ हो चुकी है. सो ऐसा जो हम मानते हैं, ऐसा ये सब गलत है. ओके, सो ये जो बैड ओमेन सुपरस्टिशंस हमें ये नहीं मानने चाहिए, ये ऑथर अपनी इस पोएम में बताना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये दो सिंबल्स लिए हैं जिन्हें हमारी सोसाइटी, हम लोग जिन्हें मानते हैं द सिंबल ऑफ डेथ. तो इसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी पोएम है, जितनी छोटी है उतना ही बड़ा ये हमें समझाना चाह रही है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो. तो इस पोएम में होता क्या है, पहले हम इसकी स्टोरी एक हिंदी वर्जन में समझते हैं कि इस स्टोरी में आखिर हुआ क्या. देखो, हुआ ऐसा कि एक क्रो है, वो उड़ते उड़ते आया और एक हेमलॉक ट्री पे बैठता है. हेमलॉक ट्री जाहिर सी बात है एक पॉइजनस ट्री होता है जिस पे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. मैं अभी आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, डोंट वरी. ओके, सो इस पोएम इतना होता है कि एक क्रो उड़ते उड़ते आता है और एक हेमलॉक ट्री पे बैठ जाता है. हेमलॉक ट्री पे 2-3 मिनट तक वो बैठता है. उसके बाद अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही वहाँ बैठा रहेगा, उसे भी तो उड़ना है. तो वो उड़ते उड़ते आता है और एक हेमलॉक ट्री पे बैठ जाता है, और एक हेमलॉक ट्री पे 2-3 मिनट तक बैठने के बाद वो सोचता है चलो अब सफ़र करते हैं, मतलब उड़ना शुरू करते हैं. तो जैसे ही वो उड़ता है, मतलब जैसे ही उसने अपने पंख खोले और वो उड़ने की कोशिश में मतलब उड़ने जा रहा था, तभी क्या होता है, नीचे जो हमारे ऑथर खड़े होते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो नीचे खड़े हैं. और जैसे ही वो कौवा उड़ता है या फिर जो क्रो उड़ता है, तो उस ट्री पे डस्ट ऑफ स्नो, मतलब जो कि इस पोएम का नाम ही है, जो डस्ट की छोटी सी, जो स्नो की थोड़ी सी पार्टिकल्स, स्नो के थोड़े से छोटे सा पार्टिकल्स जो ऑथर है उसके शोल्डर पे गिर जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो की थोड़ी सी डस्ट ऑथर के शोल्डर पे गिर जाती है. जैसे ही उनके शोल्डर पे गिर जाती है तो उनके हार्ट में, मतलब जो उनका, वो बहुत दुखी थे,
उस दिन वो बहुत दुखी थे, लेकिन जैसे ये मूवमेंट होता है, मतलब जैसे क्रो उड़ता है और एक डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पे गिरती है, थोड़ी सी पार्टिकल्स गिरते हैं डस्ट के, तो उनका मूड ही एकदम बदल जाता है, मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। दिन भर उनका मूड अच्छा नहीं था। अब हमें ही कैसे पता चल रहा है कि उनका दिन भर मूड अच्छा नहीं था? बिकॉज उन्होंने खुद ही बोला है अपनी लास्ट की 2 लाइन्स में, अनसेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव र्यूड मतलब होता है रिग्रेट करना। बाद में मैं पछतावा कर रहा होता कि मेरा पूरा दिन बेकार चला गया, लेकिन इस क्रो ने और ये जो मूवमेंट हुआ कि हेमलॉक ट्री के क्रो के वजह से जो पार्टिकल्स गिरी, हमें नहीं पता, हमें इतना डीप में नहीं दिया गया है कि कैसे वो स्नो गिरी, लेकिन जब स्नो गिरी और उस ट्री से गिरी जो कि जिसको हम लोग पॉइजनस मानते हैं, जिसको हमारी सोसाइटी या फिर हम मानते हैं कि वो पॉइजनस है, वो किसी की डेथ कर सकता है, वो किसी को मार सकता है, ओके, बट उस ट्री के वजह से और उस क्रो के वजह से, जिसे हमें सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा बैड न्यूज़ लाए, जिन्हें हम ये मानते हैं, उन्हीं के वजह से आज ऑथर का मूड अच्छा गया, वरना वो बाद में रिग्रेट कर रहा होता कि मेरा पूरा दिन तो बेकार चला गया। यस, तो उसका थोड़ा सा दिन के थोड़े से पार्ट को उस क्रो और उस हेमलॉक ट्री की वजह से उनका बच गया, और वो अदरवाइज़ वो बाद में रिग्रेट कर रहे होते कि भाई मेरा पूरा दिन तो ख़राब चला गया। तो इस पोयम से मोटा मोटा इतना समझाना चाहता है ऑथर कि जिसको हम लोग बैड ओमेन मानते हैं, सुपरस्टिशंस मानते हैं, वो हमेशा हमारे लिए बैड नहीं हो सकते, बल्कि तो वो हमारे लिए बैड है ही नहीं, ये हम मानते हैं, ये हम अंधविश्वास रखते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये उनके वजह से हो रहा है, अगर कोई बैड न्यूज़ आई है तो उस क्रो की वजह से आई है, क्योंकि वो दिन भर हमारे छत के टावर पे बैठा हुआ है। सो दैट इज़ नॉट अ थिंग, ओके, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेचर, वो भी नेचर के पार्ट हैं, तो अगर हम लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई है। अब एक बार हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी, जैसे ही ये क्रो डस्ट ऑफ स्नो, मतलब एक क्रो हेमलॉक ट्री पे बैठता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जैसे ही क्रो एक हेमलॉक ट्री पे बैठता है और उसकी उस स्नो की थोड़ी सी डस्ट ऑथर के शोल्डर पे गिरती है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड, मतलब उनके हार्ट को एक अलग ही मोड उनका हो गया। पहले उनका मूड थोड़ा सा दुखी था, बट अब उनका मूड था चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रोड, मैं पछतावा कर रहा था, लेकिन इस क्रो और इस हेमलॉक ट्री की वजह से मेरा दिन का कुछ पार्ट तो अच्छा बीत गया, तो मुझे रिग्रेट नहीं करना पड़ा। ओके, सो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है या फिर आपने ऑलरेडी जानते हैं आप उन्हें, कि वो जो पोएम्स लिखते हैं वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये जो पोएम, इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो हमें नहीं समझ आया। हेमलॉक ट्री क्या था? एक पॉइजनस ट्री था। क्रो क्या है? जिन्हें हम सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग उसे सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं। तो ऑथर हमें इतना ही समझाना चाहते हैं कि भाई जितना तुम अंधविश्वास में विश्वास रखते हो उतना विश्वास नहीं रखना चाहिए। जिन्हें हम डेथ ऑफ सिंबल मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे लिए डेथ ऑफ सिंबल का ही रोल प्ले करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई पोएम। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आई होप कि आप में से किसी का एक ऑथर फेवरेट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही होगा। ओके, सो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और ऐसे पढ़ते रहिए, बिकॉज इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है और इस बार कोई भी कोरोना नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच, बाय बाय।